अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अदनान ख़ान है और आप तमाम लोगों को ए डॉट लर्निंग स्टूडियो में खुशामदीद। आज से हम अपने ट्यूटोरियल का आगाज़ कर रहे हैं जो बेस करेगा हमारे वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट पे। पहले फेज़ में हम डिज़ाइनिंग को कवर करेंगे, उसके बाद हम डेवलपमेंट साइड जाएंगे। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर। तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट, इसके अंदर हमारे ऑब्जेक्टिव और आउटकम क्या होंगे। तो स्टूडेंट शुड बी एबल टू डिज़ाइन एंड डेवलप वेबसाइट एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशन। स्टूडेंट वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं इसके अंदर और वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं इस कोर्स को पढ़ के। और इसके अंदर हम जो कोर्स कवर करेंगे, इसके अंदर हमारे पास HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर.js, PHP, MySQL, एजेक्स एंड मच मोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसके अंदर हम HTML, CSS, बाकी तमाम चीज़ें जो डिज़ाइनिंग के लिहाज से हैं हमारे पास और जो हमारे पास प्रोग्रामिंग के लिहाज से हैं, वो तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। जो चीज़ें हमारे पास फर्दर चीज़ें हम एक सेशन जो है HTML के लिए अलग मैं वीडियो बनाऊंगा CSS और HTML के साथ, और बूटस्ट्रैप के लिए अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगा, जावास्क्रिप्ट के लिए अलग से, एंगुलर.js के लिए, इसी तरह PHP, MySQL और एजेक्स, इन तमाम चीज़ों के लिए अलग अलग वीडियोस मैं अपलोड करूंगा। तो इसके अंदर जो हमारे कुछ बेसिक्स जो चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको लाजमी देखनी है। बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास हैं। जो सबसे पहले आपके पास आता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो आप लोगों ने देखा होगा अपने वेबसाइट जब आप लिखते हो तो उसके अंदर www का इजाफा करते हो, आप www लिखते हो स्टार्ट में अपने वेबसाइट लिखने से पहले। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब है क्या, तो इसको मैं थोड़े से आपको, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, मैं नहीं चाह रहा कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो, तो इसीलिए मैं आपको लिए यहाँ पर सबसे पहले वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसकी छोटी सी आपको एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ गूगल से निकाली है, तो ये देख लें आप। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब है क्या? वर्ल्ड वाइड वेब commonly known as the web is an information system where document and other web resources are identified by uniform resource locators which may be interlinked by hypertext and are accessible over the internet। एक तो ये आपको मैं अगर आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो वर्ल्ड वाइड वेब है क्या। वर्ल्ड वाइड वेब एक इंटरनेट पे एक बहुत बड़ा सर्वर है जहाँ पर समझ लो आप, एक आइए समझ लें कि स्टोरेज है एक, ठीक है, जहाँ पर आपकी, हम इसको वेब कहते हैं। वेब है क्या ये आगे देखेंगे हम, वेब है क्या। तो इसके अंदर यहाँ पर इन्होंने बताया है कि एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है, जहाँ डॉक्यूमेंट और अदर वेब रिसोर्स हमारे पास पड़े हैं, जिसे आइडेंटिफाई कौन करता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है क्या, इसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें आगे पॉइंट्स के अंदर ये इसका नाम भी आगे आएगा, तो हम इस पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे आराम से। तो इसके अंदर हमारे पास आगे अब ये लिखा हुआ है कि विच मे बी इंटरलिंक्ड बाय हाइपर टेक्स्ट एंड और एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट। तो ये हमारे पास ये समझ लें कि एक डॉक्यूमेंट के फेज में ये मौजूद होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम हाइपर टेक्स्ट या हाइपर लिंक, आपने नाम सुना होगा हाइपर लिंक, जो हमने वर्ड, अगर आप लोगों ने किसी ने अगर स्टडी किया है तो वर्ड के अंदर भी हमने हाइपर लिंक पढ़ा था। तो हम इसके अंदर करते क्या थे कि एक एड्रेस रिफाइन करते थे और उस एड्रेस पे कोई भी एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उस एड्रेस पे हमें अगर क्लिक करना होता था, कंट्रोल प्रेस करके हम उस पर क्लिक करते थे तो हमें उस एड्रेस पे वो लोकेट कर रहा होता था। तो वो क्या होता था, एक डॉक्यूमेंट के अंदर हमने एक एड्रेस दिया होता था। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी एक आपको एड्रेस गिवन होता है, आप उसके अंदर एक लिंक जनरेट हुआ होता है वेबसाइट के ऊपर। अगर आप वेबसाइट कोई भी अगर सर्च करते हो, जैसे सपोज मैं अगर आपको यहाँ पर कोई वेबसाइट अगर ओपन करके दिखाऊं, लेट सपोज यहाँ पर मैं आपको दराज की वेबसाइट अगर
ओपन करके दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास हाइपर टेक्स्ट या हाइपर लिंक की ज़रूरत में यहाँ पर आपको एक लिंक मिल रहा है। यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ये मुझे एक वेबसाइट पे ले जाएगा। तो ये एक डॉक्यूमेंटेड वे पे वर्क कर रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर किसी भी एक लिंक पे क्लिक करते हैं, लिंक यहाँ पर हमारे पास बनी हुई एक भी लिंक है। तो मैं यहाँ पे एक लिंक पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास फर्दर लिंक ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एग्जाम्पल यहाँ पर जो हमारे पास लिखी हुई है वो भी यहाँ पर ये लिखी हुई है कि यहाँ पर इंटरलिंक कर रहे हैं हाइपर टेक्स्ट की सूरत में जो इंटरनेट पे चीज़ें मौजूद हैं। तो www का काम है क्या बेसिकली, ये हमारे पास इंटरनेट पे बहुत बड़ी स्टोरेज की सूरत में हमारे पास रिसोर्स है जहाँ पर हमारे पास स्टोरेज पड़ी हुई है इंफॉर्मेशन की। हम वहाँ से क्या कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका यहाँ पर नाम दिया गया है। कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, URL के ज़रिए। ये URL है क्या, तो ये URL है क्या है, तो जो आप यहाँ पर सर्च कर रहे थे, दराज लिख के मैंने सर्च किया था जैसे, तो जैसे आपने यहाँ पर सर्च किया दराज लिख के तो आप देखेंगे यहाँ पर एक URL जनरेट हो गया। ठीक है, ये चीज़ हुई यहाँ पर लिंक जनरेट हुई है। इस लिंक को क्या कहते हैं, URL। तो आप इस तरह से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो URL के ज़रिए। तो ये तो हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब हो गए। तो ये आपको वर्ल्ड वाइड वेब की एक चीज़ और बताऊं कि आप ये बाय डिफ़ॉल्ट हर लिंक के साथ, लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा था www नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे सिंपल दराज लिखा था। तो ये दराज के साथ ऑटो क्या हुआ था, ये यहाँ पर दराज के साथ ऑटो www अटैच हो गया, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर हम ना भी लिखें www तो वो भी बाय डिफ़ॉल्ट अटैच हुआ होता है। तो आप ये कहेंगे कि यहाँ पे www लिखा नहीं मैंने, लेकिन यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट अटैच है। तो इसी तरीके से हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर, अगर मैं दोबारा आपको दिखाऊं, बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सेकंड नंबर पे HTTP। ये HTTP है क्या, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है क्या, तो इसको मैं अगर आपको डिफाइन करूँ इस तरह से, लेट सपोज अगर पहले आपको एग्जाम्पल दूँ कोई एक, जैसे आप फेसबुक यूज़ करते हो तो आप फेसबुक के लिए फेसबुक लिखा आपने URL पे अपने। ठीक है, जैसे आपने URL पे फेसबुक लिखा, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दूँ आपको कि आपने यहाँ पे लिखा फेसबुक, फेसबुक लॉगिन। ठीक है, तो आपने सर्वर को एक रिक्वेस्ट सेंड की कि भाई मुझे आप क्या कर दो, फेसबुक ओपन करके दिखा दो। आपने एक सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड की और सर्वर ने क्या किया, आपको रिस्पॉन्स किया कि जैसे आपने लिखा फेसबुक लॉगिन और आपने सर्च किया यहाँ पर, तो सर्वर ने आपको रिस्पॉन्स में क्या किया, फेसबुक लॉगिन जो पेज आपका है वो आपको ओपन करके यहाँ पर दिखा देगा इस तरह से। तो HTTP काम क्या करता है, हमारा HTTP क्या करता है, हमारे सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है और वो जो रिस्पॉन्स मिलता है वो हमें यहाँ पर शो करवाता है। तो HTTP का काम क्या है, हमारे सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करना और वो रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद जो सर्वर हमें रिस्पॉन्स करता है वो हमें शो करवाना। तो ये काम हमारे HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का होता है। इसी तरह हाइपर लिंक और हाइपर टेक्स्ट लिंक, हाइपर लिंक और हाइपर टेक्स्ट लिंक की आपकी मैंने एग्जाम्पल भी दी थी। तो जिस तरह से वर्ड के अंदर भी हमने स्टडी किया है कि वर्ड के अंदर हम हाइपर टेक्स्ट यानी कि हाइपर लिंक क्रिएट करते थे और इसके अंदर एक एड्रेस देते थे। जैसे यहाँ पर भी एक लिंक बना हुआ है आपके सामने, ये लिंक है, जैसे मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो हमें दूसरे एड्रेस पे ये ले जाएगा। तो ये हाइपर लिंक का काम क्या होता है, हाइपर लिंक का काम ये होता है कि आपके एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट तक लिखी जाए। इसी तरह हमारे पास यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो भी हमने डिस्कस किया था वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर, आपने देखा होगा यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर आइडेंटिफाई इसने क्या कहा था, आइडेंटिफाई किससे करता है, ये URL के जरिए करता है, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के जरिए आइडेंटिफाई करता है। जो मैंने आपको यहाँ बताया था भी कि यहाँ पर जो आपको यहाँ पर जो लिंक दिख रही है, ये लिंक कौन सी है, ये लिंक हमारे URL की है। तो इसने यहाँ पर हमारे पास URL है क्या, URL हमारे पास जो भी आप वेबसाइट सर्च करते हो
उसके नाम के साथ ऊपर जो आपको URL शो हो रहा होता है, वो URL जो होता है वो आपको एक एड्रेस दिखा रहा होता है, वो एड्रेस आपके पास URL कहला रहा होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसी तरह हमारे पास आती है वेबसाइट। वेबसाइट क्या है, तो ये चीज़ें हम आगे भी देखेंगे बिल्कुल ब्रीफली, लेकिन अभी मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन हमारे पास है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि वेबसाइट क्या है। वेबसाइट आपके पास वेब पेजेस का एक कलेक्शन होता है जो इंफॉर्मेटिव और एक कलेक्शन एक प्रॉपर वे में होता है, जो हम किसी एक डोमेन पे रखते हैं, यानी कि किसी एक फोल्डर में या किसी एक डोमेन में। जैसे आप अगर डोमेन पे अगर अपलोड नहीं कर रहे हो अपनी वेबसाइट, तो आप क्या करते हो, नॉर्मली एक फोल्डर के अंदर रखोगे, जो मैं अभी आपको इस थ्रू आउट द ट्यूटोरियल थ्रू आउट द सीरीज आपको मैं करवाऊंगा अभी। तो एक वेबसाइट क्या होती है, आपके पास वेब पेजेस के कलेक्शन को एक साथ एक जगह पे रखना। एक वेबसाइट वेब पेजेस को एक साथ एक जगह पे रखना, वो आपके लिए क्या कहलाएगी, एक वेबसाइट। जो आपके अंदर होम की पेज, अबाउट, कॉन्टैक्ट, लेट्स सपोज यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ एग्जाम्पल, जैसे दराज है, तो अब मैं दराज की वेबसाइट अगर ओपन करता हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पर शॉपिंग ही होगी, ठीक है, शॉपिंग के मटेरियल यहाँ पे हमारे पास मौजूद होंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर किसी भी एक चीज़ पे, लेट्स सपोज यहाँ पर हैंड फ्री है यहाँ पर, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पे ले गई। यहाँ पर मैं दूसरे डॉक्यूमेंट जब पे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे उसी के रिलेटेड डॉक्यूमेंट पे ही लेके जाएगा, ऐसा नहीं कि मुझे किसी और डॉक्यूमेंट पे वो लेके जाए। तो इसी तरीके से हमारे एक कलेक्शन को इंफॉर्मेटिव वे में और एक सीक्वेंस वे में रखता है हमारे पास। तो हम तमाम वेब पेजेस को क्रिएट करने के बाद एक साथ एक फोल्डर में या एक डोमेन पे अगर अपलोड करते हैं तो वो वेबसाइट बन जाती है। और ये वेब पेजेस क्या, हमारे पास वेब पेजेस को हम क्या करते हैं, एक साथ जब एक कलेक्शन करते हैं तो वो एक वेबसाइट बनती है। तो वेब पेजेस है क्या हमारे पास, वेब पेजेस हमारे पास यही है जो अभी मैंने ओपन किया। लेट सपोज मैंने यहाँ पर कोई, जैसे दराज मॉल है हमारे पास, यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया तो ये एक वेब पेज ओपन हो गया आपके पास। ये जो चीज़ अभी ओपन हुई यहाँ पर, ये आपके पास वेब पेज है। इसी तरह हम यहाँ पर बहुत सारे वेब पेजेस भी क्रिएट करेंगे अपने इस ट्यूटोरियल के अंदर। थ्रू आउट कंप्लीट वर्क करके दिखाएंगे आपको कि किस तरह से हमारे प्रोजेक्ट बनेगा इसके अंदर कंप्लीट। इसी तरह हमारे पास एक लास्ट पॉइंट हमारे पास है वेब ब्राउज़र। तो ये वेब ब्राउज़र है क्या, व्हाट इज़ वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र की सबसे आसान एग्जाम्पल और सबसे अच्छी अगर आपको एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो वेब ब्राउज़र क्या है, जैसे मैं आपको ये कहूँ कि अगर आपको एक वेबसाइट रन करनी हो तो आप कहाँ रन करोगे, तो आप कहाँ रन करोगे। तो वेब ब्राउज़र है क्या, एक एप्लीकेशन है, ठीक है। वेबसाइट पे ब्राउज़र पे रन करोगे, जो क्रोम, जैसे हमारे पास क्रोम है, अभी मैं क्रोम पे वेबसाइट ओपन किया हुआ मैंने, ऐसी है, तो मैंने अभी क्रोम पे ओपन किया हुआ है। तो हमारे पास है क्या, वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन है, एक ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पर वेबसाइट रन होती है। वेब ब्राउज़र क्या है हमारे पास, एक ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पे हमारी वेबसाइट रन होती है। तो हमारे पास सिंपल और आसान लफ्ज़ों में यही है कि अगर कोई पूछे आपसे कि वेब ब्राउज़र क्या है, तो आप ये कह सकते हो कि वो एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर हमारी वेबसाइट रन होती है, वेबसाइट हमारे पास ओपन होती है, और HTML कंटेंट को ही हमारा वेब ब्राउज़र अंडरस्टैंड करता है। अगर आपके पास आप HTML जो भी हम पढ़ेंगे आगे अपने ट्यूटोरियल में, तो हम इसी के अंदर जो हम HTML कंटेंट लिखेंगे, उस HTML कंटेंट को ही हमारा वेब ब्राउज़र अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। तो हमें HTML, CSS और बाकी जो चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें जब कवर करेंगे तो इन तमाम चीज़ों को हम ब्रीफली आगे भी देखते रहेंगे, प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी भी देखते रहेंगे। तो वेब ब्राउज़र हमारे पास क्या है, एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर हमारी वेबसाइट रन होती है। इसी तरह हमारे पास क्रोम हो गया, फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट हमारे पास मौजूद है। तो ये तो हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन थी जो हमने आज की ट्यूटोरियल में देखा और आप लोगों ने सुना और देखा आप लोगों ने भी। तो इसी तरह से हम जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे उसके अंदर हम अपने HTML से स्टार्ट करेंगे कि HTML होते क्या है और किस तरह से हम अपने वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। तो हम वेबसाइट को क्रिएट करने की तरफ जाएंगे
प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों एक साथ देखेंगे, ताकि आप लोग प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी भी आप लोगों को समझ में आए कि हम जो काम कर रहे हैं उसके मकसद क्या है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप लोग वीडियो को देखें और इसको कंप्लीट जितने ट्यूटोरियल मैं बनाऊं ये तमाम ट्यूटोरियल को देखें आप लोग। तो इससे ये होगा कि आप लोग घर बैठे बैठे वेबसाइट डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट सीख सकते हैं। तो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और मेरे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जिसके अंदर हम HTML बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।